हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। आज मजा आएगा सर, एक शानदार टॉपिक लेके आए हुए हैं, बिल्कुल मजेदार टॉपिक। ठीक है, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बढ़िया और शानदार तरीके से, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ। वही अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, डन। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में होता है वही सेगमेंट हिंदी मीडियम में करवाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार बोलता हूं, क्या? नोट्स। आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। पक्का, डन डना डन डन, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है सर, तो सर आज क्या लेके आए हो? मैंने कहा देखो ना, आज भैया पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, आप लोग की फरमाइश पे क्या है सर? पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। क्या आप लोग की फरमाइश पे? मैंने कहा ठीक है सर। चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। मजा आएगा सर, मजा आएगा सर जी, मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास 12th केमिस्ट्री। अच्छा सर, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कुछ बताएंगे आप मेरे को? मैंने कहा सर, जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन जुड़े रहते हैं उनको अपन कहते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। मजा आने वाला है सर। सर इसमें पता है क्या होगा? इसमें आपसे सिर्फ यूजेस पूछता है, कुछ 2 यूजेस याद रखो, बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा सर। ये वीडियोस में सिर्फ यूजेस वाला खेल होने वाला है, तो करें चालू? यस सर, चलिए चलो चलो चलो, बिल्कुल मजा आएगा, बस साथ में पढ़ते चलना, आज बहुत सारी चीजें पता चलेगी। कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। Many of these compounds are useful in the industries and agriculture। इन 2 जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अगर प्यार से सुनोगे तो। मीथेन सुना है क्या? नहीं सुना है? हाँ सर, मीथेन सुना है। मीथेन की रिएक्शन आप करवाओ क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक HCl हट जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3Cl। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब ये रिएक्शन यहां नहीं रुकती, अगर आपने फिर से क्लोरीन और HNu दे दिया तो क्या होगा सर? सर एक H और एक Cl फिर निकल जाएगा और ये फर्दर रिएक्ट करके बना लेगा CH2Cl2। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा लगे रहो, एक नंबर। फिर अगर मान लो एक और बार Cl2 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा सर? एक और HCl निकल जाएगा और एक और Cl लग जाएगा। ये देखो, दिख रहा है? अभी भी देखो, अगर आप क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहा हो? 3 Cl हो जाएंगे ना, 2 के बाद 3, अभी भी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से देखो ना रे, देखो फिर से। तो अब एक H है, HCl निकल जाएगा और एक और Cl लग जाएगा, CCCl4। CCCl4। कोई दिक्कत? इसका क्या नाम है सर? इसको कहा जाता है, सबके नाम लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन। और इधर पे अगर आ जाए तो इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। अगर इधर पे आ जाए तो क्या नाम हो जाएगा सर? ट्राइक्लोरोमीथेन। एक बात बताऊं मैं इसका,
इसका एक और नाम है, बहुत जबरदस्त नाम है इसका भैया, हिंदी पिक्चरों की जान है, हिंदी पिक्चरों की जान है सर ये। इसको अपन कहते हैं क्लोरोफॉर्म। सुना है? हाँ सर, कैसी बात कर दी, बिल्कुल सुना है, छोड़ेंगे थोड़ी इसको, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और लास्ट में CCl4, क्या है सर लास्ट में? CCl4। इसको कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। सर ये आपके कंपाउंड्स हैं, इसमें आपको 3 कंपाउंड्स पढ़ने हैं। सर देखिए प्यार से, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाला तो नहीं है पॉली हेलोजन, क्योंकि एक ही हेलोजन है। सर एक इसको कहेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड, एक इसको कहेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड, एक इसको कहेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड। ये 3 हो गए, और इसके अलावा 2 और पढ़ाऊंगा, एक आइडोफॉर्म पढ़ाऊंगा, एक फेरॉन्स वगैरह भी देखेंगे अपन। तो ये 2 चीजें और अपन इसके अंदर एड ऑन करेंगे, इसके साथ 2 चीजें और अपन एड ऑन करेंगे। जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी। 1 नंबर 1 नंबर तरीके से सर, लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लो सर, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद मेरे को, फिर फालतू बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए जल्दी देख लो एक बार, जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ? जल्दी देख लो, क्लियर हुआ यहां तक? पक्का? अब एक एक करके आएंगे। शायद मेरे पास पहला आ रहा है डाइक्लोरोमीथेन, पहला कंपाउंड जो आएगा डाइक्लोरोमीथेन। सर देखिए क्या आया, मैंने कहा ही था सर, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, मिथिलीन क्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथिलीन क्लोराइड। फॉर्मूला लिख लो पहले, CH2Cl2। सर इन सब के कहता है काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत ज्यादा। अपन देखेंगे कहां कहां यूजेस में भी आते हैं, वो भी देखने वाले हैं। सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर। पेंट रिमूवर, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि किसी जगह से अपन को पेंट निकालना है, जैसे आपके वॉल्स पे से निकालना है, नेल पेंट की बात करते हैं अपन, या फिर अपन किसी भी चीज पे से जब भी पेंट को निकालने का काम आता है, ये बहुत जगह पे यूज होता है। बिल्कुल सर, एकदम ठीक है। तो याद रखना, पेंट रिमूवर एज आ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स। सर क्या होता है कि कोई भी कंटेनर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टेट को चेंज करके भर देते हैं हाई प्रेशराइज में सील करके। तो फिर जैसे ही हम नोजल खोलते हैं तो उसमें से गैस वगैरह निकलती हैं, तो कई जगह पे इसको एज अ प्रोपेलेंट भी यूज किया जाता है इन एरोसॉल्स वगैरह में। ठीक है, एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के अंदर ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। अच्छा, अब ड्रग्स मतलब आप लोग गलत नहीं समझिएगा कि हम ड्रग्स की, सर सारी जो मेडिसिन होती हैं वो भी ड्रग्स के कैटेगरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जो भी मेडिसिन आप लेते हैं दे ऑल आर ड्रग्स। ठीक है, ओके। फिर मेटल को क्लीन करने के लिए इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, पूरे मेटल्स पे अगर कभी कुछ लग जाता है ना, स्ट्रेन वगैरह, या फिर ये मान लीजिए आप रस्टिंग वगैरह हो जाती है, तो उन सबको क्लीनिंग करने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। अब लेकिन ये हमारी बॉडीज पे बहुत दिक्कत देती है और इनडायरेक्टली सीधे हार्म करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। मिथिलीन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर इसने छेड़ा तो आप समझ रहे हो किसको छेड़ा? आपको छेड़ दिया, मतलब हड़बड़ा जाओगे, कहीं ना कहीं चलते फिरोगे, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसी दिक्कतें इसके साथ आ सकती है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अभी तो और बात करूंगा आगे, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में करते चलेंगे सर, जल्दी खत्म करेंगे इस वाले को अपन। डन। अब देखिए सर, हाँ अगर आपके पास लोअर कंसंट्रेशन में एक्सपोजर हुआ है, लोअर कंसंट्रेशन में देखिए, एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इंपायर्ड हियरिंग एंड विजन। ठीक है, अगर कम कंसंट्रेशन में है तो सुनने में और देखने में थोड़ा सा कम, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर हायर लेवल है मिथिलीन क्लोराइड का एयर में, मतलब आपके
आसपास की जो एयर है उसमें अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर आपको क्या क्या हो सकता है, सुनिए। डिजीनेस, नॉसिया और टिगलिंग्स एंड नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोज। मतलब जैसे आप लोग कभी सुबह उठते होंगे तो आप देखते होंगे ना, झुंझुनी जिसको कहते हैं, वो नमनेस वगैरह भी आ जाती है फिंगर्स में और टोज वगैरह में। इन ह्यूमन अगर स्किन के कांटेक्ट में आई तो सुनिए, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट विथ मिथिलीन क्लोराइड कॉज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। भाई जलन पड़ने लगेगी और वहां पर रैशेस होने लगेंगे रेड कलर के। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आई कैन बर्न द कॉर्निया। देख रहे हो सर कितना डेडली है। इसीलिए मैं बोलता हूं भाई इसका यूज थोड़ा सा दिक्कत का है, ठीक है। इसीलिए अपन पॉली हैलोजन कंपाउंड्स को थोड़ा सा ये बाबा साइड में रहने का रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है अपना डाइक्लोरोमीथेन के बारे में कुछ अच्छी और ये डेंजरस बातें, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए फिर अपन आगे चलते हैं, जल्दी 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 फटाफट। एक नंबर कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक नंबर कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए चलो अगला वाला सर ये मेरा फेवरेट क्यों देखते बताता हूं सर। इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। सर हिंदी मूवी का, सर बॉलीवुड का फैन है, ठीक है। हिंदी पिक्चर लिखो ज्यादा मजा आएगा, हिंदी मूवीज का शेर है ये, हाँ हिंदी मूवीज का है ना। आपने देखा जॉनी लीवर ही लेके घूमता रहता था कई जगह पे, यूं क्या सीधे नाक में लगा, ऐसे फट से एक ही बार में चढ़ भी जाता है। भैया थोड़ा समय लगता है किसी को बेहोश होने में, लेकिन हिंदी पिक्चर में तो आप देखते हो सीधे ऐसे लगा। आपने एक मूवी देखी होगी दे दनादन, 8-10 लोगों को लटका दिया था उसने बिस्तर पे, फटाफट एक एक को दवा दवा के गिराते चले जा रहा था। तो भैया क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, है ना। एनेस्थीसिया है लेकिन आजकल बैन है, आजकल बैन है। मैं अभी बताऊंगा क्यों। पता चला 1-2 को दिया, ऑपरेट कर रहे हैं, पता चला भैया जी, ठीक है, इसकी एक गैस बन जाती है बहुत गंदी जिसका नाम है फॉस्जीन। अभी बात करूंगा। इसको हमेशा डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं। पता चलता है अगर फॉस्जीन बन गई, पॉइजनस गैस होती है, वो सनलाइट से रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन गैस बना लेता है। सोचा ढक्कन खोल के अपन सुंघा रहे हैं, वो गैस सूंघ ली, पता चला भैया तो निकल गया, इधर ऑपरेशन ही चल रहा है। तो बात समझ रहे, तो इसको फिर यूज नहीं करा गया, इसकी जगह हम अच्छे वाले एनेस्थीसिया को ले आए, ईथर वगैरह को यूज करने लगे, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो, केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड as a solvent for fats, alkaloids, iodine and other substances. कई सारे substance के लिए ये as a solvent use होता है। The major use of chloroform today is in the production of the Ferron's refrigerator R12, R22। सर ये सब जो है ना, ये सब आप समझ गए ना क्या है? ये सब आपके वो एयर कंडीशनर वगैरह में जो यूज होते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह जो होते हैं, फ्रॉन्स वगैरह, ये वो है, उसमें यूज किया जाता है इसको। इट वॉज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरीज। देख रहा है, इसको यूज किया गया था सर्जरीज में एक बार, लेकिन इसको फिर रिमूव कर दिया। बट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक, ये थोड़ा टॉक्सिक माना जाता था। सेफर, मतलब ये थोड़ा सेफर नहीं माना जाता था। एनेस्थेटिक जो होता है ईथर्स, जो होता है ईथर, जो होता है ईथर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बिल्कुल एनेस्थेसिया या एनेस्थेटिक, ठीक है। जल्दी, तो इसको हटा के अब अपन किसका यूज करते हैं? ईथर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर जी? ईथर का, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ू, जल्दी करो। हाँ ठीक है, हाँ। As might be expected from its use as an anesthetic, inhaling chloroform vapors depress the central nervous system। अगर आपने इसके वेपर्स थोड़े से इनहेल किए, क्लोरोफॉर्म अंदर गया, तो ये भैया आपके नर्वस सिस्टम को पहले सुला देता है, चल बेटा सो जा मुन्ना राजा, ऐसा वाला। फिर ब्रीथिंग अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट्स ऑफ एयर, ठीक है, 900 पार्ट्स पर मिलियन। इसको अगर आपको याद हो तो मैंने 11th में पढ़ाया था ये ppm का मतलब
भाई, क्योंकि अपन को बहुत कम देना, पता चले क्लोरोफॉर्म लेके कोई निकल ले। 900 ppm का मतलब है कि अगर मैं आपको 1 मिलियन पार्ट्स करूंगा तो 1 मिलियन में 900 पार्ट में कौन है? क्लोरोफॉर्म है, बाकी में एयर है। फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर शॉर्ट टाइम के लिए इतना ppm में आपको अगर सुंगाऊं क्या क्लोरोफॉर्म, तो ये आपको डिजीनेस, फटीग एंड हेडेक ये करवा देगा। सर दुख रहा है बहुत, जम के दिक्कतें हो रही है। अगर आपने 900 पार्ट्स पर मिलियन भी ले लिया, 900 पार्ट्स पर मिलियन समझो, 1 मिलियन पार्ट्स का सिर्फ 900 पार्ट्स, मतलब अगर मान लो 1 मिलियन हिस्से कर दिए तो उसमें से सिर्फ 900 हिस्से में कौन है? क्लोरोफॉर्म, बाकी सब में एयर है। लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा दिक्कत आपको दे सकता है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो भैया। क्लोरोफॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है बिल्कुल शानदार तरीके से। डन हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे। बिल्कुल हाँ, अब आता है अपना क्रोमिक क्लोरोफॉर्म। क्या आता है? क्रोमिक क्लोरोफॉर्म। तो भैया क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में अगर आ गए आप तो भैया मतलब भर भर के एकदम सनासन सनन सनन। तो क्रोनिक अगर क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कौन में कॉज डैमेज टू द लीवर, लीवर ही गया रे, इसीलिए बोलता हूं रे बिल्कुल इन सबसे दूर रहने का, एकदम बाबा हाथ जोड़ लेने का। वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबॉलिज्ड टू फॉस्जीन, काय में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्जीन में। जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबोलाइज टू फॉस्जीन। फॉस्जीन क्या है सर? COCl2। सर बहुत डेंजरस है। क्या होता है जब भी हम क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गया, क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यह बनाता है सर जी आपका एक फॉस्जीन गैस COCl2 विच इज अनफिट फॉर हेल्थ एंड पॉइजनस। पॉइजनस गैस है भाई, यही लफड़े कर रही है, सारे लफड़े जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? यही कर रहा है। मैंने कहा ठीक है सर करने तो लफड़े, हमारा क्या जा रहा है। एंड द किडनीज, अरे भैया किडनीज को भी निपटा रहा है। एंड सम पीपल डेवलप सोर्स वेयर द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, स्किन पे भी क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। भाई देख लो क्या है? एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड, ऑल्सो कॉल्ड फॉस्जीन, ऑल्सो कॉल्ड फॉस्जीन। ये आपको पता होना चाहिए सर। तो ये दिक्कत है किसकी? क्लोरोफॉर्म की। मैंने कहा ना सर इस चैप्टर में एक रिएक्शन पे 3 को निपटा दिया मैंने, सॉरी इस वीडियो में। उसके बाद अब अपन यूजेस पढ़ेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस, बस। चलो जल्दी 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 फटाफट, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए इसमें। मेरे हिसाब से तो क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है, हो गया, डन। चल ये लीजिए सर, मैंने अभी आपको बताया था यही रिएक्शन थी। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज डार्क बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। उसको डार्क बॉटल में रखा जाता है और फुल रखा जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस O2 लाइट के प्रेजेंस में क्या बना लेता है सर? फॉस्जीन, अनफिट फॉर हेल्थ। ठीक है, अनफिट फॉर हेल्थ, ये बात पता होना चाहिए। अनफिट फॉर हेल्थ, बिल्कुल A1 तरीके से। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी हो जाए तो बताइएगा जरूर, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ? पक्का? डन के नहीं? पक्का? चलो भाई आगे चलते हैं। ट्राई आइडोमिथेन, सर ये इंपॉर्टेंट है, सर ये इंपॉर्टेंट है। जैसा क्लोरोफॉर्म था ना, क्लोरोफॉर्म क्या था? CHCl3, ऐसे ही आइडोफॉर्म है CHI3। ये
CH3 क्या कहेंगे इसको? आइडोफॉर्म। क्या है सर जी? आइडोफॉर्म। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात एसएच तो नहीं है, एसएच तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर जी, चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। आइडोफॉर्म, बिल्कुल आइडोफॉर्म, बढ़िया जा रहा है, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है ठीक है। अब ये सर काम का होता है CH3 सर, बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक है। आपने सुना होगा ना टिंचर ऑफ आयोडीन वगैरह भी, सुना है कि नहीं सुना है सर? आयोडीन बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक में यूज होता है। आप देखते हो ना कहीं अगर बढ़िया एक आध दिन ऐसे जा रहे हो, कहीं से घूमते फिरते कहीं पर स्लिप व्लिप हो जाते हो, है ना, कोई लड़की वड़की ने देख लिया तो बेइज्जती तो हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद अपन छिल विल भी जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास देखते हो, डॉक्टर बहुत निर्दयी होता है ना, आपको ऐसा हाथ पकड़ता है टाइट और 2-4 सॉल्यूशन डाल के घिसना चालू करता है, सारी धूल मिट्टी सब निकालने, तो उसमें वो एक जगह पे आपका आइडोफॉर्म भी यूज करता है। बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक हुआ करता था, ठीक है। इट वॉज अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक पहले, अब तो बहुत सारी चीज आ गई तो थोड़ा सा ठीक है, बट द एंटीसेप्टिक सॉरी properties are due to the liberation of free iodine and not due to the iodoform itself। किसके लिए भैया? आयोडीन की वजह से एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, ठीक है, सबसे ज्यादा कि इसकी स्मेल को लेके बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शनेबल स्मेल बहुत ज्यादा, मतलब स्मेल बहुत बेकार आती थी। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन, मतलब अपन ने यूज किया लेकिन आयोडीन का ही कोई और यूज कर लिया, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत बेकार आती थी, स्मेल से ऑब्जेक्शंस उठे और इसको फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। और अभी भी यूज कर रहे हैं एंटीसेप्टिक जिसमें आयोडीन है, लेकिन अपना आइडोफॉर्म को अपन यूज नहीं कर रहे। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चलने दो, हमारा काम होना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम होना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डन, जल्दी 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 बढ़िया तरीके से जल्दी, चलो हो गया डन। ये देखो खत्म हुआ। अब आता है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब CCl4। अच्छा मैं आपको बोलूं ना बेटा, इनमें एक आध यूज वगैरह आपको याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। इसमें तो पहले इसको एज अ मतलब कि भैया घर पे भी यूज करा जाता था, क्लीनिंग वगैरह में, ड्राई क्लीनिंग वगैरह में भी इसका काफी यूज होता था फिर, लेकिन अब इसको हटाने लगे क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट से बहुत दिक्कत होने लगी थी, ठीक है। इवन रेफ्रिजरेंट्स वगैरह जो AC और इन सब में लगते हैं उनमें भी यूज करा जाता था इसको। टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज प्रोड्यूस्ड in large quantity for use in the manufacturing of refrigerants and propellant for aerosol cans। अभी अपन ने एरोसोल कैंस की बात करी थी, वहां पर इसका भी यूज है। आगे, it is also used as feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons and other chemicals। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अपना वही, पता है सबसे ज्यादा इन सब लोगों का जो यूज आता है ना, वो एयर कंडीशनर के लिए ही आता है, वहां पर अपन इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज, सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका यूज किया जाता है। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो करती हैं क्योंकि बेसिकली इन सब का यूज होता है सर, मेडिसिन, ड्रग्स और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा यूज होता है। हमने कहा ठीक है हमने कहा ठीक है, चिल एक तरफा, ठीक है आगे बढ़े, चलो। Until the mid 1960s, it was also widely used as a cleaning fluids। कहा था ना मैंने कि cleaning fluids में भी यूज करते हैं, both in industries as a degreasing agent, है ना, मतलब जैसे कहीं पर ग्रीस वगैरह इन सब, तो डिग्रीजिंग एजेंट्स वगैरह भी अपन इसको यूज करते थे, और बोथ इन इंडस्ट्रीज, सब जगह पे इसका यूज होता था। एंड इन होम as a spot remover and a fire extinguisher, as fire extinguisher, ठीक है। स्पॉट रिमूवर मतलब इनडायरेक्टली ये कि कहीं पर भी कोई स्टेन होता था उसको निकालने के लिए, इवन ड्राई क्लीनिंग में भी इसका काफी यूज होता था। देयर आर सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड
कॉजेस लिवर कैंसर इन ह्यूमन। अब बताओ भाई, ये सुनते से ही लोगों ने कहा भैया रहने दो, किसी और चीज से धो लेंगे, किसी और चीज से धो लेंगे, हटाओ इसको जल्दी। मैं आपको कह रहा हूं ना, इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है इट इज वाइडली यूज्ड इन क्लीनिंग फ्लूइड्स, इंडस्ट्रीज में भी, होम में भी, ड्राई क्लीनिंग, इन सब में। लेकिन फिर इसको रिमूव क्यों किया गया? क्योंकि इससे चांसेस हो रहे थे कि भैया इसके साथ जो भी वर्क कर रहा है उनको लिवर कैंसर हो सकता है। बस ये एविडेंस मिले हमको, एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, बस इतना। ये सब क्या है, इतना सादा स्पॉट रिमूवर, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब क्या है सर, थोड़ा सा आपको दिया जाता है कि आपको पढ़ने में थोड़ी सहूलियत हो, पढ़ने में थोड़ा आसानी लगे। लेकिन एट लास्ट मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको याद क्या रखना है। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर। ठीक है, ये देखो, द मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स आर डिजीनेस, लाइट हेडेक्स, नॉसिया, वॉमिटिंग, विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल। तो भैया नर्व सेल तक को डैमेज कर रहा था। इन सीवियर केसेस दिस इफेक्ट कैन लीड रैपिडली टू स्टपर, कॉमा, अनकॉन्शियसनेस और इवन डेथ। इसलिए भैया हटाओ। एक्सपोजर टू CCl4 कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलरली, मतलब जो अपनी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो गई और इवन कभी कभी तो बंद हो गई। और हार्ट बीट बंद होना मतलब आप समझ रहे हैं। द केमिकल्स में इरिटेट द आईज ऑन कॉन्टैक्ट। तो सर इतने के बाद क्यों यूज करेंगे सर? क्या बच गया इसमें भाई? आपको हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, नर्व सेल दिक्कत दे रही है, अनकॉन्शियस के चांस है, कोमा के चांसेस है, भैया इरेगुलर हार्ट बीट्स, इवन हटाओ रे, साइड करो। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो इसके अंदर अपन को देखनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते। फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, चलो। हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर रहा है। जी हाँ, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड is released into the air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. Depletion of the ozone layer is believed to increase human exposure to ultraviolet rays, leading to increased skin cancer, eye diseases and disorder and possible disruption of the immune system. अगर ये ओजोन लेयर को तोड़ देगा तो फिर तो भैया और दिक्कत अपन को हो जाएगी। अगर ओजोन लेयर खत्म तो फिर तो खेल ही खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं फिरॉन्स। भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फिरॉन्स। और इसके बाद शायद एक आध और बचेगा, शायद DDT और बचेगा बस। कौन आते हैं? फिरॉन्स। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फिरॉन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने क्या बोला? मतलब आपके पास ये मान के चलिए CCl2 और F2, इसको कह रहे हैं अपन। तो क्या होता है, जो CCl4 होता है उसमें अपन क्या करते हैं, फ्लोरीन का एडिशन करवाते हैं बाय स्वार्ट्स रिएक्शन और आपका काम हो जाता है। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव एंड इजिली लिक्विफाई गैस। ठीक है, टॉक्सिक वॉक्सिक नहीं होता है, इजिली लिक्विफाई गैस होती है। फिरॉन 12 ये दिया, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिरॉन्स इन इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, तो कभी कोई फिरॉन की बात करे तो कहना भैया क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है CCl2 F2 बनाने वाली प्रोसेस है अपनी स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी आगे बताता हूं आपको, चलो उससे अपन फटाक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो देखिए, इट इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन बाय स्वार्ट्स रिएक्शन।
मतलब टेट्राक्लोरोमीथेन, मतलब ये, इसकी रिएक्शन करवा दो AgF से, तो क्या होता है सर मैं बताता हूं आपको। तो CCl2 F2 और यहां पर AgCl बन के बाहर, तो ये जो बन गया यही बन गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको फ्रॉन्स का नाम दे रहे हैं, फ्रॉन 12। ठीक है, दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट। किसमें? एरोसोल प्रोपेलेंट, ये सब में आ रहा है एग्जांपल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पसेस, एसी और रेफ्रिजरेटर, ये भी कॉमन आ रहा है सब में। बाय 1974 टोटल फ्रॉन्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली। कितना हो रहा है भैया? 2 बिलियन पाउंड्स सालाना, एनुअली। मतलब आप समझ रहे हो कितने तेजी से लेवल पे फ्रॉन्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी, तो इसमें बस मेनली याद रखेंगे सर कहां कहां पर यूज होता है फ्रॉन्स, नाम याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CCl2F2 किससे बनाया जाता है? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये तो आपको पता है सर, पढ़ी अपन ने स्वार्ट्स रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ फ्लोराइड्स के लिए होती है। डन, चलो जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी नोट डाउन करो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के, बहुत जम के लड़ाई हो जाएगी, पहले ही बोल दे रहा हूं। जल्दी हो गया? चलिए अब आ जाओ। लेकिन सर ये भी क्या करता है ना अल्ट्रावायलेट रेस को ये भी डिप्लीट करता है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। मोस्ट फ्रॉन्स इवन दैट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इवेंचुअली मेक इट्स वे इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर इट डिफ्यूजेस अनचेंज इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर पे चला जाता है। इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉन्स इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन। तो ये जो फ्रॉन्स है ये रेडिकल चेन रिएक्शन वहां पर करता है, जो क्या करता है? अपसेट करता है किसको? ओजोन लेयर को, मतलब इनडायरेक्टली डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। दैट कैन अपसेट द नेचुरली ओजोन बैलेंस। किसको अपसेट करता है? नेचुरली ओजोन बैलेंस, या फिर ये बोल सकते हैं डिप्लीट द ओजोन लेयर। क्या है? डिप्लीट द ओजोन लेयर। चल, डिप्लीट द ओजोन लेयर फटाफट। फिर एक लास्ट है DDT, वो और खत्म करते हैं। फाइनली टॉपिक खत्म हमारा, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, समाप्ति के और फिर ये लीजिए सर लास्ट सर, ये नाम आपने घरों में भी सुना होगा, यूज भी होता है कभी कभी छोटे छोटे इंसेक्ट को ऊपर पहुंचाने के काम में। DDT इसका शॉर्ट फॉर्म है सर, मैं बताता हूं क्या क्या होता है। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब यहां पर डाई का डी ले लेते हैं, ठीक है, फिर यहां पर डाई का डी ले लेते हैं, और फिर भैया आपका अगर देखा जाए तो ट्राई का टी ले लेते हैं। सारे जो भी हमने इनिशियल्स यूज करे हैं उन्हीं के, सॉरी, जो हमने यहां पर यूज करे कि कौन कितने टाइम्स आ रहा है, उसी के अपन फर्स्ट लेटर को लेके DDT बना लिया है सर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, क्या होता है कि थोड़ा सा ये पैरा पोजीशन पे लगा रहता है, इसीलिए आगे आपको 2 बार P डैश भी मिलेगा। अभी मैं इसका डायग्राम बताऊंगा तो अपन उस पर भी ये चीज डिस्कशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। DDT द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, was originally prepared in 1873। कहां पर बनाया गया था? 1873 में बनाया गया था। But it was not used until 1939 that Paul Muller of Girg Pharmaceuticals in Switzerland discovered the effectiveness of DDT। फाइनली इसको सर 1939 के बाद ज्यादा यूज में लाया गया, जब उनने आपको इसके यूजेस बताए। कौन सी क्या था ये? दैट पॉल मुलर ऑफ गिर्ग फार्मास्यूटिकल्स इन स्विट्जरलैंड डिस्कवर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज एन इंसेक्टिसाइड्स। क्या सर? इंसेक्टिसाइड्स, बिल्कुल सर। मैंने कहा ठीक है सर। पॉल मुलर
was awarded the Nobel Prize in Medicine and Psychology in 1948 for this discovery. तो भैया स्विट्जरलैंड के अंदर ये गीगी फार्मास्यूटिकल, इसने इफेक्टिवनेस ऑफ डीडीटी एज एन इंसेक्टिसाइड्स बताया था। ठीक है, तब से ये अपने रोल प्ले में आया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। आपको कुछ याद नहीं रखना है, ना 1873 ना 1939, कुछ नहीं। पहला पॉइंट, डीडीटी किसके लिए यूज होता है? एज एन इंसेक्टिसाइड्स, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, पॉल मुलर याद रख लेना, पॉल मुलर, बस इनने को नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। अभी इस पेज पे और कुछ भी नहीं। और दूसरा, इसका फुल फॉर्म डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये पेज इतना ही खत्म। जल्दी देखो, हो गया? चलो आगे सुनो। द यूज ऑफ डीडीटी इंक्रीज enormously on a worldwide basis after World War II, World War II के बाद, primarily because of its effectiveness against the mosquitoes that spreads malaria। भैया ये मॉस्किटोज के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, जो क्या फैला रहे थे? मलेरिया। एंड लीज दैट कैरी क्या? टाइफस। हाउएवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू extensive use of DDT begins to appear in the late 1940s। दिक्कत यही आई सर, पहली बात तो मलेरिया से बचाने के लिए बहुत काम की आ रही थी ये, और बेसिकली हमें टाइफस वगैरह भी नहीं, लीस वगैरह ये सब हमें थोड़ा सा दिक्कतें बहुत दे रही थी, तो इसको बचाने के लिए ये काम में आ रही थी। लेकिन जब इसका यूज बढ़ गया, तो भैया कहते हैं ना, जब आपका यूज बढ़ जाता है तो फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं, और वो डिसएडवांटेजेस हमारे सामने आना चालू हो गए। मैंने कहा ठीक है, क्या डिसएडवांटेजेस आए वो देखते हैं, क्या हेल्थ इश्यूज आए वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले, मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी। हाँ, डीडीटी को रेजिस्टेंस करने लगे, ये ऐसा डेवलप हो गया उनके सिस्टम में। And it was also discovered to have a high toxicity towards fish। फिश में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिली। The chemical stability of DDT and its fat solubility compounded the problem। Basically, फैट solubility और इसकी जो solubility स्टेबिलिटी थी वो हमारे लिए दिक्कत दे रही थी। DDT is not metabolized very rapidly by animals। आसानी से मेटाबॉलिज्म में नहीं जा रहा था उसके। कौन? डीडीटी। किसके? एनिमल्स के। इंस्टेड इट इज डिपॉजिटेशन एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज। वो वापस सेटल हो रहा था। क्या हो रहा था भैया? वो मेटाबोलाइज्ड होके बाहर नहीं निकल रहा है, वो सेटल हो रहा था कहां पर भैया? आपके फैटी टिश्यूज पे। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इतनी बात आपको याद नहीं रखनी है लेकिन ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे, इफ क्या लिखा हुआ है? इंजेक्शन कंटिन्यूस एज अ स्टडी रेट डीडीटी बिल्डअप विद इन द एनिमल ओवर टाइम। ठीक है, डीडीटी बिल्डअप विद इन द एनिमल ओवर टाइम। द यूज ऑफ डीडीटी वॉज बैन इन यूनाइटेड स्टेट इन 1973, ऑल्दो इट इज स्टिल इज यूज्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मेरी बात से वित्ती सी कि भाई इससे बहुत दिक्कतें होने लगी। पहली बात तो इंसेक्ट्स के अंदर एक वो कहते हैं ना, क्या आ गया, मतलब कि उसको एक तरीके से यूज टू बी वाला काम आ गया। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव था मलेरिया के अगेंस्ट। फिर उसके बाद फिश इससे बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई, इसीलिए इसको कहीं कहीं जगह पे हमने क्या करा, बंद कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स में बैन है ये, लेकिन कई पार्ट्स में अवेलेबल है। इवन इंडिया में तो अभी चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है सर, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सर ये 2 कार्बन की चेन होती है, इससे 2 बड़े ग्रुप लगे रहते हैं, जिनमें अपन ने बोला डाइक्लोरो, ये 2 क्लोरो लगे, और कौन सी पोजीशन पे लगे? पैरा पोजीशन पे, इसीलिए अपन ने पी डैश ऐसा लिखा था, डाइक्लोरो। ठीक है,
फिर वो डाइक्लोरो के साथ 2 फेनाइल ग्रुप भी जुड़े, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो इस इथेन पे 1 2 3 क्लोरो जुड़े, ट्राई क्लोरो, और उसके बाद 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं अपन, इथेन। इन 2 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, इथेन। तो यहीं से ये बनता है DDT। बस मैं आपको बोल रहा हूं ना, 1-2 यूजेस याद रखिए, 1-2 डिसएडवांटेजेस, मतलब क्यों इसको बैन किया गया, दैट्स इट। इनमें इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। हाँ, स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इसमें कुछ बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट पूरी इसमें चारों में, तो एक DDT, एक आइडोफॉर्म और एक क्लोरोफॉर्म, इनके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी तो कहानी है, कहानी हमें नहीं सुननी सर। पेपर में हमें बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करनी होती है, कहानी पे बात करनी नहीं होती है। ये फैक्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, दैट्स इट। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, कि इंडाइजेशन हो रहा है भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वीक कर रहा है, ठीक है, बॉडी में जमा हो रहा है, निकल नहीं रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ये सब आपसे नहीं पूछता। आपसे सिर्फ ये पूछता है क्या करता है बॉडी पे, टॉक्सिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वीक कर रहा है, क्या होता है, हार्ट बीट्स रुक सकती है, कोई भी 2-3 चीजें उठा लो इंपॉर्टेंट, ठीक है, हटाने का रीजन, और लाया क्यों गए थे, क्या काम का है, बस ये उसका फॉर्मूला बनता कैसे है, बस बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा कुछ पूछ रहे तो बात वाली बात, नाम पलट देना सर। आप क्या पलट देना, नाम पलट देना। लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि अलग से कुछ चीजें लेके आना, जो था वो आपके सामने है। ये लीजिए सर, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे जल्दी, तभी मजा आएगा बढ़िया और शानदार तरीके से। डन 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 डन। चलो भाई जल्दी 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 जल्दी। अब वो पूरा बेकार हो गया, पहले ही अच्छा था। हाँ चलो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। ये लीजिए सर, फाइनली एंड, मैंने कहा ही था, फाइनली एंड मैंने कहा ही था। आपको मैं बोल ही रहा हूं सर, जितना बढ़िया तरीके से आप करेंगे ना, उतना मजा आएगा। तो आपका पॉली हेलोजन कंपाउंड्स यहां पर होता है समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। सर आपको एक चीज तो पता ही होगी, चैनल को बराबर सब्सक्राइब करना है। मैं नहीं जानता सर, बार बार दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए क्या आने वाला है, कैसे आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट, कितने बजे, तो ये जो आप चीजें पूछते हो ना, इसका बस एक ही रीजन है कि आप सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कम्युनिटी पोस्ट को थोड़ा फोकस करिए सर। फोकस करते चलेंगे, बढ़िया काम चलेगा। और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो भैया लड़ाई हो जाएगी, नहीं तो भैया फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर मत बोलना मुझसे, ठीक है? नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर मत बोलना मुझसे, बिल्कुल सर, फिर मत बोलना मुझसे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत बहुत होगी, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। मैंने कहा ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, रख लेंगे ध्यान में, रख लेंगे ध्यान में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है, डन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको कहां मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से क्लिक करिए, अपने नोट्स उठा लीजिए बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से, 100% फ्री वॉच, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको दिया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक आपका इंग्लिश मीडियम और एक आपका हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये सब अवेलेबल है। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और अगर घबरा रहे हो तो बता देना मेरे को, अपन सबको देख लेंगे एक एक करके, ठीक है? और साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी अवेलेबल है सर, शानदार और मजेदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है, डन। मैंने कहा डन। चलिए आगे बढ़े। सर आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके आप सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, एड फ्री मिलेगा बढ़िया और शानदार तरीके से।
कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। सारे लेक्चर्स अवेलेबल है प्लेलिस्ट के फॉर्म में एड फ्री। लेकिन वाईटी पे भी जमे, अगर यहां मजा आ रहा है तो यहीं चलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।